श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए आज आपको श्री भविष्य महापुराण के ब्राह्म पर्व का 6ठा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इसमें वर्णन आएगा स्त्री लक्षण, सद्व्रत वर्णन। शतानी बोले, हे मुनि जी, अब मैं उन देव स्त्रियों के सदाचार को सविस्तार सुनना चाहता हूँ। स्त्रियों के संबंध में जिनका उत्तम, मध्यम एवं अधम कोटि का स्थान माना गया है। सुमंतु ने कहा, हे महाबाहु शतानिक, ब्रह्मलोक में स्त्रियों के लक्षण सुना चुकने के उपरांत पितामह ब्रह्मा ने स्त्रियों के सदाचार के वर्णन में पुनः बोले, हे कुरुनंदन, जिस प्रकार उन ऋषियों एवं ब्राह्मणों में से स्त्रियों के सदाचार के संबंध में कहा था, उस कल्याणदायक वचन को सुनकर ब्रह्मा ने कहा, द्विजशार्दूलगण, प्रारंभ से स्त्रियों के सदाचार का श्रवण कीजिए। लोक पर अनुग्रह करने की इच्छा से मैं स्त्रियों के समस्त सदाचारों को बतला रहा हूँ। गृहस्थाश्रम में निवास करने वालों को विवर्ग समार्थ काम की प्राप्ति हो जाए, इस पवित्र उद्देश्य से ही मैं स्त्रियों के इन सदाचारों को बतला रहा हूँ। सर्वप्रथम विद्या आदि का उपार्जन कर उनसे धन प्राप्ति कर शास्त्रीय विधि पूर्वक अपने अनुरूप स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। निर्धन व्यक्तियों के लिए गृहस्थी एक बड़ी बाधा एवं विडंबना के रूप में दुखदायिनी हो जाती हैं। अतः गृहस्थी की इच्छा रखने वाले को प्रथमतः धन का ही उपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को तीव्र नाटकी वेदना सह लेना श्रेष्ठ है, पर घर में भूख से व्याकुल पुत्र स्त्री का देखना उचित नहीं है। असमर्थता में प्रार्थना पूर्वक किसी वस्तु के लिए लालायित होकर रोने वाले बालक को देखकर जो हृदय फट नहीं जाता, वह मानो वज्र के सार भाग से रचा गया है। अपनी साध्वी प्रीतमा को मलिन वस्त्र धारण किए हुए क्षुधा से दुर्बलांगी देखने के समान संसार में कोई दुख नहीं है जो इसकी समानता कर सके। क्षुधा से पीड़ित रूखे मकान, सुख पत्थर की शिला एवं भूमि पर शयन करने वाले अपने स्त्री पुत्रों को देखकर मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी अकरणीय नहीं है। द्विजगण, क्षुधा से अतिशय पीड़ित वस्त्रहीन दीन मुख पुत्र को देखकर पुरुष को मर जाना ही श्रेष्ठ है। ऐसा जीवन तो विडंबना मात्र है। बच्चों को क्षुधा से व्याकुल देख अपनी प्रीतमा जब अतिशय दीनमुखी हो जाती हैं तो उसे देखकर जो सहस्रों टुकड़ों में चूर्ण नहीं हो जाता, वह वज्र का शरीर है। इसलिए धनहीन पुरुष को विवाह करने से धर्मार्थ काम की सिद्धि भला किस प्रकार हो सकती है, उसके लिए तो स्त्री केवल दुख देने वाली ही होगी। जिस प्रकार स्त्री विहीन पुरुष को गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने का कोई अधिकार नहीं है, उसी प्रकार धन विहीन पुरुषों का किसी भी कार्य में अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतानों को ही त्रिवर्ग धर्मार्थ काम की प्राप्ति में साधनभूत बतलाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नीतिज्ञ जन हैं, वे स्त्री और धन को ही त्रिवर्ग का साधक बतलाते हैं। धर्म भी इष्ट अर्थात अग्निहोत्र, तप, सत्य, यज्ञ, दान, वेद रक्षा, आतिथ्य, वैश्वदेव और ध्यान आदि कार्य दूसरा पूर्व अर्थात बावली, कुआं, तालाब, देव मंदिर, धर्मशाला, बगीचा आदि का निर्माण करवाना, ये दोनों धर्म कार्य स्त्री के बिना नहीं संपन्न हो सकते। धन तो इन सबका मुख्य सहायक ही हैं। अतः दोनों को धर्मों का एकमात्र साधन धन को ही जानना चाहिए। लोग अपने ही दरिद्र भाई से लज्जा करते हैं और दूसरी और ऐश्वर्य के कारण दूसरे के साथ भी, जिसका अपने साथ कोई संबंध नहीं है, स्वजन की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब आपके पास धन नहीं है तो आपका भाई भी पराये के समान व्यवहार करेगा, और यदि आपके पास धन है तो पराया भी आपको भाई के समान समझेगा। अपने पड़ोस में भी रहने वाले दरिद्र को लोग नहीं पहचानते, दूसरी ओर दूर निवास करने वाले धनिक को की भी आदरपूर्वक सेवा करते हैं।
इन सब बातों को जानकर मनुष्य को सर्वप्रथम प्रयत्नपूर्वक धन संचय करना चाहिए। वही त्रिवर्ग का एकमात्र साधक है। यही नहीं, वह गौरव एवं समस्त गुणों का मूल स्थान है। विद्या, कुलीनता, शील आदि मनुष्यों के सभी गुण धनवान व्यक्तियों में न रहने पर भी रहते हैं और दूसरी ओर निर्धन व्यक्तियों में ये रहने पर भी नहीं हो रहते। शास्त्र, शिल्प, कलाएं, कर्म एवं संसार के जितने भी व्यापार हैं वे सब धन प्राप्त करने के साधन हैं और धन धर्मादि पुण्य कर्म और कार्यों का साधन है। इसलिए यह धन ही त्रिवर्ग का साधन भूत है। उसके बिना मनुष्य की उत्पत्ति बकरी के गले में लटकते हुए निरर्थक स्तनों की भांति केवल मृत्यु के लिए है। पूर्व जन्म के महान पुण्य कर्मों से धर्मार्थ काम की साधना भूत विपुल धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और उस संपत्ति से धर्मादि पुण्य कार्य होते हैं। इस प्रकार ये दोनों धन और धर्मादि परस्पर आश्रित रहते हैं। ये दोनों एक ही चक्र के अवयव कहे जाते हैं। इनका अन्योन्य हेतुक संबंध है। पूर्व और पश्चिम के बाहुओं से उत्तर, अधर एवं मध्यम का ज्ञान होता है, अर्थात रथ के दोनों चक्र से उसके आगे पीछे और मध्य भाग का ज्ञान होता है। इस प्रकार जानबूझकर जो बुद्धिमान त्रिवर्ग का अर्जन करता है वह पूर्ण 100 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त कर उत्तरोत्तर कल्याण एवं सुख का अनुभव करता है। किंतु इस त्रिवर्ग में स्त्री विहीन एवं धन विहीन का अधिकार नहीं है। धन विहीन का तो जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका स्त्री पर भी अधिकार नहीं है। अतः सर्वप्रथम धन का अर्जन करना चाहिए। अतः क्रमानुसार शनै शनै अर्जित किए गए अथवा बिना परिश्रम किए हुए प्राप्त पर्याप्त धन का संग्रह कर क्रियाओं को संपन्न करने से समर्थ बनकर स्त्री ग्रहण करना चाहिए। अपने समान विद्या, धन एवं क्रियाओं से संपन्न कुल में उत्पन्न होने वाली मनोहर धर्म की साधन भूत प्रशंसनीय कन्या का ग्रहण करना चाहिए। पुरुष तब तक आधा पुरुष है जब तक वह पत्नी को प्राप्त नहीं कर लेता। मतलब पुरुष आधा ही है जहाँ तक वो शादी नहीं करता। पूर्ण तो ही बनेगा जब वो विवाह कर लेगा। इसलिए उसे उपयुक्त क्रम से उचित समय आने पर स्त्री को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार एक चक्के का रथ और एक पंख का पक्षी अपना कार्य नहीं कर सकता, बेकार हैं, स्त्री विहीन पुरुष भी सभी कार्यों में अयोग्य हैं। पत्नी के ग्रहण करने पर धर्म अनेक प्रकार के लाभों से धन एवं परस्पर सच्ची प्रीति से काम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पंडित लोग 3 प्रकार के विवाह संबंध स्त्री के ग्रहण में तीनों वर्गों की प्राप्ति बतलाते हैं। विवाह कर्म 3 प्रकार के बतलाए गए हैं, हीन, समान एवं उच्च के साथ। इनमें अपने बराबर वाले के यहाँ विवाह करने को समान और दोनों के वो नीच और मध्यम कहा है। असमान के यहाँ विवाह करने को साधु लोग निंदित बतलाते हैं। उत्तम के यहाँ करने से अनादर होता है। अतः तुला स्थिति वालों के साथ विवाह करने को सभी लोग बहुत अच्छा बतलाते हैं। मतलब तुला स्थित का अर्थ है अपने समान, अपने लेवल के से विवाह करना चाहिए। अपने से अधिक वाले के यहाँ संबंध करने से सर्वदा अपमान भोगना पड़ता है। अतः मनुष्यों को ऐसे लोगों के साथ अपमान नहीं सहना चाहिए। इसी प्रकार नीच स्थिति वाले के साथ भी उसे विवाह करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार उत्तम के साथ संबंध वर्जनीय है, उसी प्रकार उत्तम को नीच के साथ संबंध करने से नीच बनना पड़ता है। यह सब जानबूझकर बुद्धिमान को उत्तम के समान ही नीच को भी वर्जित रखना चाहिए। पंडित जन वी जाति वालों के साथ संबंध करने की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वी जाति वालों के साथ संबंध करने से दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, जैसे कोकिला के साथ शुक। मतलब अगर आप वी जाति का अर्थ दूसरी जाति में शादी करेंगे तो दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे, लड़की भी भ्रष्ट हो जाएगी और लड़का भी भ्रष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कोयल के साथ तोता, वो शोभा नहीं देता है।
अपने कुल से उच्च कुल के साथ संबंध होने के कारण यद्यपि नीच कुल वाला शोभा पाता है, पर अपमान और सामर्थ्य के अभाव के कारण दुख सहना पड़ता है। इसलिए विवाह में उत्तम कुल वाला भी प्रशंसनीय नहीं है। एक होने पर भी नीच के या ऊंच के साथ विवाह संस्कार वर्जनीय है। अन्य सभी लोग ऐसे बेमेल विवाहों को वर्जित करते हैं। इसलिए विवाह संबंध में उत्तम और अधम ये दोनों विवाह वर्जनीय हैं। जिन सत्पात्र के व्यवहार आदि से परस्पर प्रेम प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है वही संबंध कहा गया है। जिनके विवाह आदि के अवसरों पर एक दूसरे के गौरव एवं सम्मान आदि की रक्षा के लिए स्पर्धा बढ़ती रहती है, पंडित लोग उसी को संबंध कहते हैं। अभ्युदय तथा संकट के अवसर पर जो परस्पर प्राणों एवं धनों के से एक दूसरे की सहायता के लिए साथ साथ सन्नद्ध रहते हैं वही संबंधों में उत्तम माना जाता है। मनुष्यों की कृतज्ञता एवं स्नेह को प्रकट करने के लिए उस की दो कसौटी मानी गई हैं, अभ्युदय और संकटावस्था। मनुष्यों में वह स्नेह संबंध प्रायः समान स्थिति वाले के साथ ही होता है, अतः धनशील सदाचार एवं कुल में समान के साथ ही स्नेह संबंध भी करना चाहिए। इन सब बातों को जानकर विद्वान पुरुष को मित्रता एवं विवाह संबंध सर्वदा समान स्थिति वाले के साथ ही करना चाहिए, उत्तम अथवा नीच स्थिति वाले के साथ नहीं करना चाहिए। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध शास्त्रयाम संहितायां ब्राह्मे पर्वणि स्त्री लक्षण सद्व्रत वर्णनम नाम षष्ठोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।